सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने के बाद अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहां से इजाजत मिलते ही, मोहर लगते ही ये कानून बन जाएगा। लेकिन आज पूरे देश में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, कई जगहों पर हाई अलर्ट घोषित किया गया था कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि इसके बाद का पहला जुम्मा था। कई जगहों पर मुस्लिम विरोध भी कर रहे थे। लेकिन इसी के साथ साथ सवाल यह है कि विपक्ष का अगर यह आरोप है कि मुस्लिमों को परेशान करने के लिए बीजेपी ये बिल लेकर आई है, तो इस आरोप में कितना दम है? हम दरअसल गरीब मुसलमानों का कल्याण करने के लिए ये बिल लेकर आए हैं अगर कहती है सरकार, तो इस बात में कितना दम है? जब देर रात राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो बीजेपी सांसद जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। वाकई दोनों सदनों से वक्फ बिल पास कराना मोदी सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। इसीलिए एनडीए सांसदों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। अगर कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्ष के लोग व्हिप जारी नहीं करते तो हम कई गुना और आगे वोट मिलते हैं, क्योंकि सब लोग अंदर से अंतरात्मा से तो सपोर्ट करते हैं वो अमेंडमेंट बिल को, लेकिन पार्टी का दबाव था या व्हिप था, इसलिए कुछ विपक्ष में वोट पड़े हैं। लेकिन वक्फ विधेयक के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल के खिलाफ पहली याचिका दायर की। मोहम्मद जावेद वक्फ बिल के लिए बनी जेपीसी के सदस्य भी थे। उनके बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ बिल के खिलाफ दूसरी याचिका दाखिल की है। उधर वक्फ बिल का समर्थन करने वाली जेडीयू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ बिल की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ये विधेयक बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, बिल्कुल भी सरकार वापस ले ले। जनहित में यहाँ के मुस्लिम समाज को आंदोलन के भट्टी में झोंकने का काम नहीं करे, देश को आंदोलन के भट्टी में झोंकने का काम नहीं। लेकिन जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले, नीतीश ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। भरोसा रखें, जब तक नीतीश हैं, मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आरजेडी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है। नीतीश कुमार जी के सरकार में आज तक किसी के साथ नहीं, और खास करके मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं, कभी नहीं होगा। सारे प्रयोग वक्फ बिल पर आरजेडी और जेडीयू में जुबानी जंग जारी है। हमको लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता, ये अस्वस्थ नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता है। तो ये भू माफिया लोग जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, मठ और मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, उस पर तो कानूनी हमला होना ही चाहिए। तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में लालू जी आपको परेशानी होगी। वहीं वक्फ बिल का विरोध करने के लिए जुमे की नमाज में कई शहरों में लोग इकट्ठा हुए, लेकिन संभल के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी गई। मैं नमाज पढ़ के निकला और मेरे साथ में बदतमीजी की बिल को लेकर कि भाई ये बिल जो है गलत पास हुआ है, कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदू हो। और हमें बड़ी खुशी हुई है इस बिल पास होने से। जो लोग माफिया हैं, जो खा रहे हैं वोट का, बहुत गलत खा रहे हैं। हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन चुके संभल में ड्रोन से भी निगरानी होती दिखी। यहाँ सत्यव्रत पुलिस चौकी पर आज पुलिस वाले भी तैनात दिखे ताकि जामा मस्जिद के पूरे इलाके में निगरानी की जा सके। जुम्मे को लेकर के संभल में जो सतर्कता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया गया और अब संभल में जामा मस्जिद के सामने जो सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाई गई है उसकी छत पर रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती कर दी गई है, जिससे कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब ना हो। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। रविवार को रामनवमी है और वक्फ बिल पास हुआ है। आज शुक्रवार की नमाज के दौरान यूपी से बंगाल तक पुलिस अलर्ट पर रही। सुरक्षा के लिए संवेदनशील शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च करती नजर आई। वहीं आज कोलकाता और अहमदाबाद में भी मुस्लिम समुदाय ने जुमे की नमाज के बाद वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुस्लिम समाज की मांग है कि वक्फ बिल को सरकार वापस ले। जो जुम्मे का नमाज था उसके बाद भारी तादाद में लोग जो है
वो वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अब उतर गए हैं। ये जो जगह है ये कोलकाता का पार्क सर्कस इलाका है। पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है और यहाँ पे इस वक्त जो है प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है जो पूरा कोलकाता का सेंट्रल कोलकाता का जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ठप हो गया। वक्फ बिल को लेकर जो है विरोध अभी भी चल रहा है। भले संसद से बिल पारित हो गया पर अभी भी यहाँ पे लोग जो है डटे हुए हैं। अहमदाबाद की सीधी सैयद की जाली के बाहर जो है ये विरोध किया जा रहा है। इनकी मांग है कि वक्फ जो है वो बिल वापस लिया जाए। यहाँ पे जो बैनर्स हैं वो बैनर्स लगाए गए हैं। यूसीसी और वक्फ जो है दोनों वापस लिया जाए। सीधी बात जो है वो वहाँ पे की जा रही है। प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे किया गया है। सवाल है कि वक्फ बिल पर सियासी संग्राम पर कब विराम लगेगा और वक्फ बिल के बाद पहली बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें नीतीश के साथ बीजेपी की भी अग्नि परीक्षा होनी तय मानी जा रही है। आज तक ब्यूरो।